आज के वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं जो प्रेसिडेंट जो हैं हमारे इंडिया के वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उसके पीछे की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे वोटों को कैलकुलेट किया जाता है और उसकी अमेजिंग फैक्ट्स जो भी हैं सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं उनको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। उनकी जो उम्र है वो कम से कम 35 होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। अब इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है? मैं और तुम थोड़ी खड़े हो सकते हैं, नहीं, मैं और तुम खड़े नहीं हो सकते हैं। जो खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको 50 जो है वोटर्स उनके पास होने चाहिए। एमएलए या फिर एमपी जो है उनको सपोर्ट होना चाहिए, उनको बोलते हैं प्रपोजर्स। और 50 जो हैं सेकेंडर्स बोलते हैं उनको, वो भी एमपी एमएलए ही होते हैं। वो लोग भी बोलने चाहिए हाँ हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं, तब जाकर एक जो आदमी रहता है या फिर महिला रहती है उनको प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा किया जाता है। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो खड़े होते हैं उनको 15,000 रुपये की रकम जो है जमा करानी पड़ती है। एक बार जो कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अब आप पूछेंगे कि इनका जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं इनको कौन करवाता है? जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो होते हैं उनको भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ही इनके भी इलेक्शंस करवाते हैं। अब बात करेंगे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो नॉमिनी हैं वो केंद्र और राज्य सरकार में कोई पद पे आसीन नहीं होने चाहिए, ये रूल है। और उनको क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के भी मेंबर आगे बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट हैं, नॉमिनी हैं, वो विधानसभा या फिर विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको उस पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इनको वोटिंग कैसे होता है। हम और तुम तो इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है हमारी इंडिया की वो लोग इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। तो वोट कौन करता है? ये जो वोटिंग प्रक्रिया होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो जनता से चुने गए एमपीज़ हैं या फिर एमएलएज़ हैं, एमपी लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, एमएलए सभी राज्यों के हो सकते हैं, ये लोग ही वोट डालते हैं जो जनता से चुन के गए हैं। कुछ एमपीज़ जो होते हैं वो राष्ट्रपति के ही द्वारा चुने जाते हैं, वो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उनका उदाहरण कैसा मैं दे सकता हूँ, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई, हमारी फिल्म स्टार रेखा जी हो गई। तो ये लोग भी एमपी हैं लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वोटिंग किस प्रक्रिया में होती है। वोटिंग जो होती है बैलेट पेपर सिस्टम से होती है। तो इससे क्या होता है, मैं एक पक्ष का हूँ, कोई दूसरा किसी और पक्ष का है, लेकिन जो वोटिंग डाल रहे हैं, अगर आपको कुछ जो प्रेसिडेंट पोजीशन पे जो खड़े हो रहे हैं उनसे आपको कुछ लाभ चाहिए तो आप अपना पक्ष को छोड़कर किसी और पक्ष में भी वोट कर देंगे, तो किसी को यहाँ पे पता नहीं लगता है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो क्रॉस वोटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पार्टी है उसके पास ज़्यादा वोट्स है लेकिन रिजल्ट में कोई और ही जीत जाता है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग इसमें जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें वोटिंग कैसे कैलकुलेट होती है। अब मैं उदाहरण के हिसाब से आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ इस पोजीशन के लिए, तो मुझे किसी ने 12 वोट दिए हैं, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 10 वोट मिले हैं। तो आपके हिसाब से अभी कौन जीता? यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर आपको तो 12 मिले हैं तो आप जीत गए। नहीं, इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होती है। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा माने नहीं जाते हैं, यहाँ पे माना जाता है वैल्यू ऑफ द वोट, कि जिन्होंने आपको वोट किया है उनकी वैल्यू क्या है। अब आप बोलेंगे कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब उदाहरण के हिसाब समझाना चाहूँगा। जो एक एमएलए है उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, जो उनके राज्य की पूरी पॉपुलेशन है और उनके राज्य में जितने एमएलएज हैं उसको गुणा किया जाता है 1000 से।
तो वो उनकी एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती है। अब आप बोलेंगे हर 4-5 साल में जनगणना होती है पॉपुलेशन की, उस हिसाब से जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी वैल्यू बढ़ती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 1971 में जनगणना हुई थी उसी हिसाब से अभी भी एमपी और एमएलए की जो वैल्यू है वो भी अभी तक सेम चल रही है और 2026 तक यही सेम सिस्टम रहने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में सब जो एमपी एमएलएज हैं उनका जो वैल्यू है वोटिंग का उसको ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट कैलकुलेट कैसे होता है। रिज़ल्ट जो है, आप अगर खड़े हैं मान लीजिए, तो आपको कितने एमपीज़ ने वोट किया है, कितने एमएलएज ने वोट किया है, उसको जोड़ा जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उस हिसाब से आपको जीता हुआ घोषित किया जाता है। अब एक कैंडिडेट जो है कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा है और उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा है, तो जो कैंडिडेट अभी अकेला है उन्हीं को घोषित कर दिया जाता है कि यही अनअपोज्ड हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। अब जो कैंडिडेट राष्ट्रपति के इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको क्या होता है, मिनिमम 50% वोट लेने पड़ते हैं और एक वोट उनको एक्स्ट्रा कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए 100 वोट हैं तो उसमें आपको 51 वोट कंपलसरी लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, मान लीजिए कि 100 वोट हैं तो 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो पहले जो व्यक्ति हैं उनको आ गए 40% वोट, दूसरे जो हैं उनको 35 वोट आ गए हैं, तीसरे जो हैं उनको 25 वोट आ गए हैं, 25% वोट आ गए हैं मान लीजिए। तो आप बोलेंगे इसमें तो किसी की मेजॉरिटी नहीं बनी, सबके कम कमी है। तो ऐसे जब क्राइटेरिया उत्पन्न हो जाती है तो इसमें आता है ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम। तो क्या होता है, अभी जो पहले व्यक्ति उनको 40 मिले हैं, दूसरे व्यक्ति को 35 मिले हैं, तीसरे व्यक्ति को 25 मिले हैं, तो क्या होता है, लास्ट जो बंदा रहता है उनको कैंसिल कर दिया जाता है। जो 25 हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है और जो 25 हैं उनको जो स्टार्टिंग के जो 2 कैंडिडेट हैं उनमें हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो फर्स्ट व्यक्ति हैं उनको, जिनको 40% वोट ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो उनको जब ये शेयर मिल जाता है तो उनके 50 से ज़्यादा हो जाते हैं वोट और वो जीत जाते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है राष्ट्रपति के चुने जाने की। तो आशा करता हूँ जितना भी मैंने आपको इसमें समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितनी मुझे नॉलेज थी, जितनी मुझे समझ थी, मैंने सब इसमें आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलती निकल गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको वो मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।